स्टूडेंट्स जे एडवांस के लिए हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम मल्टी करेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं यानी मोर देन वन क्वेश्चंस हैं उनको हम यहाँ पे कर रहे हैं। और इस सीरीज में हमने इससे पहले कई सारे चैप्टर्स कर चुके हैं, यानी कि इससे पहले हम यूनिट एंड डायमेंशंस, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, इसके सारे क्वेश्चंस हमने अवेलेबल कराए हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मल्टी करेक्ट क्वेश्चंस यानी मोर देन वन क्वेश्चंस है, इसमें मोर देन वन आंसर्स इसमें आपको करेक्ट मिलेगा। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए ये अगला जो चैप्टर है यानी कि कंजर्वेशन मोमेंटम या इम्पल्स, ये इसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कंजर्वेशन मोमेंटम हुआ या फिर सेंटर ऑफ मास, ये सारे का क्वेश्चंस मिला के एक साथ ही पूछा जाता है। इम्पल्स, कोलिजन, ये सारा एक चैप्टर के अंदर में आता है, तो उसके क्वेश्चंस यहाँ पे हम अभी करने जा रहे हैं। ओके, दो पार्ट में होगा ये, क्योंकि एक सिंगल में काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाएगा। ओके, चार क्वेश्चंस के दो पार्ट होंगे इसमें। और इसको आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारा जो वीडियो है वो आपके पास पहले पहुँचे। जैसे ही अपलोड करें आपके पास टाइम पे पहुँच जाए और आप प्रैक्टिस कर पाए। इसके साथ आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, जिससे कि वो भी इसको ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, बेनिफिट उठाएं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। राइट, देखिए, एक मोर देन वन क्वेश्चंस का ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि दो यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है हैविंग अनइक्वल मासेज, इनके मास अनइक्वल है और साथ में इनके रेडियस भी अनइक्वल है, उनको सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है, सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है। तो उसको पूछा गया है कि जो ना अनइक्वल मास है, अनइक्वल रेडियस है और सेम हाइट से उसको ड्रॉप किया गया है। और साथ में एक और चीज दिया है कि रोल विदाउट स्लीपिंग, यानी रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है। तो ये क्या होता है, जो स्पेस जो ड्रॉप कर रहे हो उसको क्या कर रहे हैं, विदाउट स्लीपिंग या रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है उनके अंदर। अब बात है कि जो जैसे कि मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देता हूँ। डायग्राम है ये जैसा इस तरह से है और हाइट ये सेम है, हाइट सेम है। ये सपोज करिए कि एक ये इस तरह का स्फीयर डाला और दूसरा जो है एक ये सेम तरह का ये इंक्लाइंड है और उस पर हमने सेम जो है ना आपका मास जो है, मास इसका डिफरेंट है, इसका मास डिफरेंट है, रेडियस दोनों का डिफरेंट है, दोनों का मास डिफरेंट है, लेकिन हाइट दोनों का सेम है। ओके, हाइट दोनों का सेम है। अब बात करते कि ऐसा पूछा गया है, यहाँ बोला गया कि मतलब ऑप्शंस में ऐसे पूछा गया कि द हेवियर स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट। तो रोलिंग विदाउट स्लीपिंग हो रही है। यहाँ पे आपको पता होगा कि इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालते थे, वैसे आप इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला में यहाँ पे डराइव कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम याद रखते हैं कि एक्सेलरेशन जो इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलरेशन होगा, अगर ये थीटा है तो इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सेलरेशन आता है वो ए की वैल्यू कितनी आती है, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर, जो कि आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक स्फेरिकल बॉडी का। ओके, यहाँ पे स्फीयर है तो आई, देखिए कई बार होता है कि ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, स्फीयर दे रखा हो सकता है सिलेंडर हो सकता है हॉलो सिलेंडर हो सकता है कि कोई डिस्क हो, कोई पुली हो। ओके, तो इस तरह का कोई रिंग भी हो सकता है, ये दोनों, ये रिंग भी हो सकता है, ऐसा क्वेश्चंस पूछा जा सकता है आपसे। तो इस सब के लिए जनरलाइज वे में करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप हर किसी का अलग अलग डालते जाइए, आपको इसका वैल्यू निकलते जाएगा, आप फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ओके, तो इसलिए हम जनरलाइज फॉर्मूला ये याद रखते हैं और आप भी याद रखिएगा, इससे आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे डिराइव करने बैठोगे तो 5 मिनट इसमें लग जाएगा। राइट, बात करते हैं कि देखिए इसमें जहां तक मैं सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नॉर्मली हम याद रखते हैं, सॉलिड स्फीयर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो 2/5 mr स्क्वायर, 2/5 mr स्क्वायर ये होता है। अगर इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूं मैं तो जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस, देखिए इसका 2/5 mr स्क्वायर होगा और डिवाइड बाई mr स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो ये जो आएगा वो आएगा क्या, यहाँ से कैंसिल कर लेंगे आप, तो ये फाइनली कुछ एक वैल्यू आएगी और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। कितना आएगा, 5/7, तो 5/7 जी साइन थीटा। आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा, कि ये एक्सेलरेशन जो है इसमें ना तो मास है ना ही रेडियस है, यानी कि ये मास और रेडियस से इंडिपेंडेंट है।
इसका मतलब कि ये अलग अलग मास का अलग अलग रेडियस का आप ड्रॉप कर रहे हो, फिर भी एक्सेलरेशन सेम आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये जब एक्सेलरेशन सेम आएगा, जब एक्सेलरेशन सेम आएगा और ये लेंथ सेम है, यानी डिस्टेंस जो कवर करना है वो सेम है, तो इसका मतलब कि वो मतलब इनके लिए टाइम भी सेम होगा। डिस्टेंस जो इनको कवर करना है वो सेम है, तो इनको टाइम भी सेम लगेगा। आप सिंपल सा एस इक्वल टू प्लस हाफ एट स्क्वायर का यूज करके और ये निकाल सकते हैं। ओके, एस इक्वल टू पर हाफ एट स्क्वायर निकालेंगे, लगाएंगे तो ये आपका आराम से दोनों का टाइम सेम लगेगा। मतलब एक्सेलरेशन मास और रेडियस इंडिपेंडेंट है तो टाइम भी इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि एस इक्वल टू प्लस हाफ एट स्क्वायर लगाएंगे, ये लेंथ सेम है, ये वाली जो डिस्टेंस कवर करनी है इसकी। ओके, तो हेवियर स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट, गलत है, दोनों सेम टाइम पे जाएंगे, सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे दे रखा है द टू स्फीयर्स रीच द बॉटम टुगेदर, दोनों सा एक साथ पहुंचेंगे। ओके, द बिगर स्फीयर रीचेज द बॉटम फर्स्ट, ये गलत हो गया जब आपको दिख गया है ना। तो द वेलोसिटी, अब बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉटम, वेलोसिटी ऑफ द बोथ स्फीयर एट ओके एट द सरफेस विल बी सेम एट द बॉटम। तो देखिए अब सेम यहाँ पे भी आप एक चीज देख सकते हो, क्या कर सकते हो, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 लगा लीजिए। v इक्वल टू 80, यू तो जीरो है दोनों के लिए, ए दोनों के लिए सेम है, ए दोनों के लिए सेम है, तो v जो आएगा वो दोनों के लिए सेम आएगा। ओके, दोनों के लिए सेम आएगा, यानी कि जो यहाँ पे जो स्पीड इसकी होगी वही स्पीड इसकी होगी, दोनों के लिए सेम स्पीड आएगी। v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाइए, दोनों के लिए सेम स्पीड आएगी, राइट, क्योंकि u तो जीरो है, रेस से छोड़ा गया है, और ए एक्सेलरेशन दोनों का सेम है और टाइम भी सेम लग रहा है, तो वहां से आपको v की वैल्यू सेम आएगी, राइट। तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। ओके, ये क्वेश्चंस आगे इस पे आता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए बॉडी मूविंग टूवर्ड्स ए फाइनाइट बॉडी एट रेस्ट कोलाइड विद, अब देखिए कोलिजन का, क्योंकि ये आपको पता ही है कंजर्वेशन मोमेंटम कोलिजन, ये इसी क्वेश्चन हो गए। तो ये कोलिजन का एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि एक जो कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी ले सकता हूँ, आप स्क्वायर ले सकते हो, सॉरी मतलब एक क्यूब ले सकते थे या कोई क्यूबाइड ले सकते थे, मैंने एक बॉडी ले लिया। चलिए अब फाइनाइट जो है ना, ए बॉडी मूविंग टूवर्ड्स ए फाइनाइट बॉडी एट रेस्ट, रेस्ट पे है, ठीक है ना, और ये मूव कर रहा है। तो ये सपोज करें कि ये u इक्वल टू जीरो है, रेस्ट पे है, और इस यहाँ पे यहाँ से एक कोई पार्ट जो बॉडी है वो इसकी कुछ वेलोसिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है, u की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, ये दे रखी है। अब मास, इनका मास के बारे में कुछ नहीं बोला गया, देखिए मास के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो इसको स्मॉल एम बोल देता हूँ, इसको कैपिटल एम बोल देता हूँ। अपनी तरफ से दोनों का मास सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये बोला नहीं गया क्वेश्चन में। बोथ द बॉडीज कम टू रेस्ट, भाई कोई किसी भी तरह का कोलिजन हो, एक चीज तो होता ही है कि कंजर्वेशन मोमेंटम आप लगा सकते हो। ओके, भले ही एनर्जी कंजर्वेशन हो नहीं हो, एनर्जी कंजर्वेशन हो सकता है भाई वो ना हो, क्योंकि अगर एक सिर्फ इलास्टिक कोलिजन हो तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी उसमें कंजर्व रहेगा, लेकिन मोमेंटम हर किसी में कंजर्व होता है। किसी तरह का कोलिजन हो, मोमेंटम लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा किसी तरह के कोलिजन में। हाँ, कोई सा भी कोलिजन है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अभी बताइए कि जब लीनियर मोमेंटम, जब शुरू का मोमेंटम अगर देखे पी इनिशियल कितना होगा, m इंटू यू, ओके, m इंटू यू, इसका तो जीरो होगा। तो शुरू में मोमेंटम है तो बाद में भी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम होना चाहिए ना, कुछ बाद में पूरे, देखिए ये मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, ये मोमेंटम पूरे सिस्टम का है, ठीक है ना, ये पूरे सिस्टम का है, बाद में भी तो मोमेंटम होना चाहिए। अब तो इसका मतलब कि ये सही नहीं है, दोनों एक साथ रेस्ट पे नहीं आ सकते। ओके, ये गलत हो गया। बोथ द बॉडीज मूव आफ्टर कोलिजन, बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने आपको बोला भी मोमेंटम शुरू में कुछ है तो बाद में भी यही मोमेंटम रहेगा। भले ही ये पॉसिबिलिटी है कि एक रुक जाए और दूसरा चले, ये कैसे कब होता है, तो इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, उसमें ये रुक और इनके दोनों के मास सेम हो तब वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, एक कंडीशन ऐसी होती है। दूसरा ये पॉसिबल है कि ये दोनों कोलिजन के बाद सेम डायरेक्शन में चले और कुछ स्पीड इसके पास हो, कुछ इसके पास स्पीड हो, डिपेंड करता है, इनके मास डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखेगा कि फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम जो होगा, फाइनल मोमेंटम
कुछ ना कुछ होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए, वो इनिशियल के बराबर होना चाहिए। इनिशियल के बराबर होने का मतलब कि दोनों मूव करने चाहिए, तो ये सही है सेकेंड वाला। द मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड द स्टेशनरी बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ये पॉसिबल है। कब, ये कब पॉसिबल है, तो जब इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में मास दोनों का सेम है, तो मास दोनों का सेम होता है, तो किस मास दोनों का सेम ले लिया, ओके, और इलास्टिक कोलिजन है, तो ये क्या होता है कि कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है, देखिए ये जो है ये रेस्ट पे होगा, ये u इक्वल टू 0 है और u इक्वल टू u है। अब ये क्या है, कोलिजन के बाद u इक्वल टू मतलब v इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये जो होगा वो v इक्वल टू v ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कोलिजन के बाद। द मूविंग बॉडी कम्स टू रेस्ट एंड द स्टेशनरी बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, ये सही है, पॉसिबल है, ओके। द स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, जो स्टेशनरी है, थर्ड नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। द स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, द मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी। भाई अगर ऐसा है तो मोमेंटम में इनिशियल और फाइनल मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा। भाई ऐसा बोल रहा है कि द स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी, मतलब इसके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम है ही, और साथ में क्या होगा कि द मूविंग बॉडी चेंजेस इट्स वेलोसिटी, यानी कि ये क्या होगा, कोलिजन के बाद इसके पास वेलोसिटी आ जाए, यानी कि फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो इनिशियल मोमेंटम जितना है वो तो रहेगा ही, और प्लस और भी कुछ दूसरे वाले के पास मोमेंटम आ जाए, दूसरे वाले के पास मोमेंटम आ जाए, ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता। कंजर्वेशन विद मोमेंटम जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इनिशियल मोमेंटम इतना है, तो ये कुछ ऐड नहीं हो सकता। भाई इसी में कोलिजन क्या होता है, कोलिजन बेसिकली इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। कोलिजन में मोमेंटम जो होता है रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ये नहीं कि भाई मोमेंटम बढ़ गया मोमेंटम घट गया, नहीं, ऐसा नहीं है। कोलिजन में मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। होपफुली तो ये सही नहीं है इसका मतलब, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसको देखिए क्वेश्चन अगला वाला। इस तरह का सिस्टम है, इसको क्या किया गया है कि एक दो ब्लॉक्स हैं, दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, और इसको क्या किया, छोड़ दिया गया। शुरू में ही और स्ट्रेस्ड है, स्ट्रिंग में कोई एक्सपेंशन नहीं है, कॉम्प्रेशन नहीं है, ओके, तो नेचुरल लेंथ पे रखा गया है, इसको छोड़ दिया गया। अब छोड़ोगे तो क्या होगा भाई, छोड़ोगे तो ये मास है, और एक और चीज बोल रखा है, ये इसका मास, ए का मास स्मॉल एम अगर बोलते हो तो इसका मास 2m है, ऐसा इन्होंने कुछ दे रखा है, ओके। मास ऑफ ए इज दिस, और ब्लॉक बी ऑफ मास 2m, ओके। तो ये मास दे रखा है एम ए कितना m, और एम बी ये कितना है, तो 2m, ये इस तरह का आएगा, ओके, ये आएगा। अब क्या है कि देखिए जब आप इसको छोड़ते हो, तो छोड़ोगे तो क्या होगा कि ये जो दोनों हैं, दोनों भाई ये मास है, ये नीचे आने की कोशिश करेगा, मास है नीचे आएगा, यानी टेंशन जनरेट करेगा, ये टेंशन इस ब्लॉक को इस तरफ लेके आने की कोशिश करेगा, और इस तरफ जब ये आएगा तो इसमें एक्सपेंशन होगा, और एक्सपेंशन होते होते एक टाइम आएगा जब भाई जब स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी, और एक्सपेंशन जो है ना, एक्सपेंशन की वजह से स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ता जाएगा। एक टाइम आएगा स्प्रिंग फोर्स ये इधर वाला ज्यादा हो जाएगा इस टेंशन से, तो कुछ दूर जाके ये रुक जाएगा, और यानी कि रेस्ट पे आ जाएगा, ये रेस्ट पे आएगा, तो ये भी रेस्ट पे आएगा, यानी वो कौन सी कंडीशन होगी, कौन सी सिचुएशन होगी, मैक्सिमम एक्सपेंशन की कंडीशन होगी, मैक्सिमम एक्सपेंशन की कंडीशन वही होगी जब यहाँ पे। तो हम यहाँ पे बेसिकली निकालना क्या है ना, मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग बोला है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम करें तो थोड़ा सा देख लीजिए कैसे कर सकते हैं इसको। ये बेसिकली क्या होगा कि ये सपोज करिए कि ये एक एक्स नीचे गया, ओके, तो इसको मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये एक्सपेंशन इसका हो गया कितना, ये एक्स, अब ये एक्स जाएगा। अब देखिए ये बताइए मुझे, स्ट्रिंग जो है वो तो इनएक्सटेंसिबल होता है ना, स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग मतलब धागा वो तो बढ़ेगा नहीं, उसका लेंथ बढ़ता नहीं है, तो बढ़ता नहीं, इसका मतलब अगर ये एक्स नीचे गया तो इसका मतलब ये भी एक्स इधर जाना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये जो है वो एक्स इधर जाएगा, और ये एक्स जाएगा मतलब इसमें एक्सपेंशन क्या है, इसमें एक्सपेंशन इसमें भी एक्स का ही होगा,
राइट। कुल मिला के ये कुछ देर बाद जाके क्या होगा कि ये रेस्ट पे आ जाता है, इसकी वेलोसिटी जो है 0, और ये भी आपका यहाँ पे वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 0, रेस्ट पे आ जाता है। ठीक है, रेस्ट पे आ जाता है, इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ये हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे निकालना है हमें, क्या निकालना है भाई, तो एक्सपेंशन एक्स निकालना है, नहीं मैक्सिमम एक्सपेंशन निकालना है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आप यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो कंजर्वेशन एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे देखिए कौन फोर्सेस कौन से हैं, सारे कंजर्वेटिव है। क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, और इसमें स्ट्रिंग है तो यहाँ पे भी आपका कंजर्वेटिव है। तो सारे फोर्सेस कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की वजह से यहाँ पे लगा सकते हैं, कंजर्वेशन एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। देखो इसको अगर हम रेफरेंस लेते हैं, तो इसको रेफरेंस लेते हैं तो इस तरफ नीचे की तरफ ये क्या होगा, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, तो कर दें कोई से भी लगा सकते हो आप, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम, दोनों में से कोई सा भी आप लगा सकते हो। ठीक है, कौन सा चाहते हो आप, कौन सा चाहते हो भाई, तो आप जो बोलो वो लग जाए यहाँ पे। कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी लगा देता हूँ। चलिए, तो कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। ओके, तो ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, ये पता आपको। तो ई इनिशियल क्या है, ई इनिशियल जो होगा वो रेफरेंस लाइन है ये। ई इनिशियल जो है इसको रेफरेंस लाइन लोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होती है 0 आपको मानना पड़ेगा इसके लिए। ओके, तो इसके लिए इस शुरू में पोटेंशियल एनर्जी कितनी 0, और प्लस इसका ये तो भाई देखिए इसका लेवल चेंज हो नहीं रहा, तो इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कोई आएगा नहीं, सेम ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे। तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आप लिखो नहीं लिखो बात देखिए। अब ये स्प्रिंग में एक्सपांसन नहीं है, कंप्रेशन नहीं है, तो इस पर 0 एनर्जी यानी स्प्रिंग एनर्जी 0। ओके, अब क्या करते हैं, जब फाइनली जब ये रुक जाएगा तो ये हो गया आपका शुरू में काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि रेस्ट में सारे के सारे। जब ये फाइनली एक्सपेंशन के बाद रुक जाएगा तो फिर से काइनेटिक एनर्जी 0, इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी नहीं है क्योंकि रुका हुआ है। ओके, तो फाइनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी 0 प्लस उसका स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, इसका स्प्रिंग एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, अगर इसको आप रेफरेंस लेते हो तो नीचे की तरफ पोटेंशियल जो होगा वो माइनस एम जी, इस लाइन के ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, लाइन के नीचे आओगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव में आएगा माइनस एम, एम नहीं होगा 2m होगा। क्यों, क्योंकि इसका मास 2m दे रखा है, देखिए 2m g इंटू एक्स। बस ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन मतलब किया आपने। काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि रेस्ट में है, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का होगा और इस ब्लॉक का होगा, इस ब्लॉक के पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया, इसके पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया, तो शुरू में भी 0 लिया, इसके लिए ये रेफरेंस लिया मैंने। दो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, उनके अलग अलग रेफरेंस ले सकते हो, आप दोनों को रेफरेंस ले सकते हो। अगर आप सेम रेफरेंस लेते हो इसको तो शुरू में भी जो होगा वो बाद में भी होगा, तो वो तो कट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा लेने का। ठीक है, और नेसेसरी स्टेप्स बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप देखिए x से x कट जाएगा, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4k नहीं 4 एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। x की वैल्यू जो आएगी 4mg बाई के। ठीक है, ये आएगा, ये मैक्सिमम एक्सपेंशन होगा। ठीक है, दिख रहा है कोई आंसर, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ ब्लॉक ए व्हेन एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज दिस मच। अब ये कब की बात कर रहा है, तो इसका आधा, ये एक्सपेंशन है, इसका आधा जो यानी कि होगा वो कितना होगा, तो ये कितना भाई ये वाला, तो 2m, इसका हाफ करेंगे तो 2mg की आएगा, हाफ आएगा तो, है ना। तो अब करेंगे क्या, तो अब ये यानी कि ये इस बार ये मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है, इसके बीच में ही कहीं यहाँ पे गया, और ये इसके बीच में गया, यानी कि ये इसका x/2 गया है, और ये भी x/2 गया है, x/2। ठीक है, तो इस समय जब जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी होगी, इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, और इसके पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। ओके, इसके पास भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, आई बात समझे। तो उसको लेते हुए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फिर से इसको हटा देता हूँ, जगह की थोड़ा रिक्वायरमेंट है हमें। ठीक है, जगह की जरूरत है, तो इसको हटा देता हूँ। तो राइट, अब क्या करना है आपको, फिर से आप कंजर्वेशन एनर्जी लगा सकते हो, या फिर से आप कंजर्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो।
ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी थ्योरम दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करें कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं फिर से लगा देता हूँ। क्यों भाई कंजर्वेशन एनर्जी ही क्यों लगा रहा हूँ मैं? क्योंकि यहाँ पे आपके हाइट में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है तो काइनेटिक तो स्पीड में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे हाइट और स्पीड में चेंज आ रहे हो वहाँ पे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो इनके बीच में रिलेशन निकल आएगा, ठीक है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं उसको। तो यहाँ पे देखिए ये जब इतना एक्सपेंशन होगा तो अब की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि अब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल लगा रहा हूँ, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल। ओके, ई इनिशियल इक्वल टू ई फाइनल, तो वो क्या है इनिशियल, मतलब इनिशियल में तो जीरो था एनर्जी सबके पास, इसको मैं रेफरेंस ले लेता हूँ, तो दैट इज इक्वल टू, ठीक है ना। और फाइनली इसका ये एक्सपेंशन होगा तो स्प्रिंग में एक्सपेंशन होगा हाफ के एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और इसमें इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस हाफ के इन हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। वी कितना होगा तो वी तो वही निकालना है हमें इसका ब्लॉक का, और इसके बाद इस वाले के पास काइनेटिक एनर्जी हाफ टू एम वी स्क्वायर। ओके, और इसके पास जो है ना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी माइनस, जो है ना माइनस, देखिए इसको रेफरेंस लाइन लिया आपने शुरू में, तो ये जब नीचे जाएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी आपको नेगेटिव लेंगे आप, तो 2m मास 2m है g इंटू एक्स बाई टू। ओके, जी ये आएगा। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व अगर करोगे आप तो यहाँ से आंसर आपका ये आ रहा है, ठीक है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो, स्पीड भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आ रहा है भी कि इतना आंसर आ जाएगा। नेट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी व्हेन द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज मैक्सिमम, यानी कि आप बोल रहे हैं कि अब मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो इसमें एक्सेलरेशन मतलब इसमें कितना ये एक्सेलरेशन कितना चाहिए, कितना होगा, तो देख लेते हैं। इसके लिए थोड़ा इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास जगह की थोड़ा कमी है, आपको दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये बेसिकली ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो गया अगर आप देखोगे तो, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन आप डाल के कर सकते हो आसानी से, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा इसको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ा हटा देता हूँ इसको, जिससे कि आपको आसानी रहे, ठीक है। बस वैसे ये हो गया अब लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन, तो बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ से एक्सपेंशन होगा, मैक्सिमम एक्सपेंशन इसका x है, यहाँ से x है, और ये भी x का एक्सपेंशन x है, और ये भी x है, ठीक है, x है। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आप देखोगे, देखिए ये टेंशन इसमें रहेगा तो टेंशन t है, ओके, और टेंशन t है इसमें, और इसका जो है 2mg, और इसमें जो है इधर की तरफ t और इधर की तरफ kx स्प्रिंग फोर्स। ओके, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, अगर स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, इन स्ट्रिंग जो होता है यानी धागा इनएक्सटेंसिबल होता है, यानी कि उसका लेंथ नहीं बढ़ता। लेंथ अगर नहीं बढ़ता मतलब जितना डिस्प्लेसमेंट इसका होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसका होगा। इसका मतलब जितना वेलोसिटी इसका होगा उतना ही वेलोसिटी इसका होगा। इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। एक्सेलरेशन दोनों का कांस्टेंट होना है। ओके, मतलब कांस्टेंट मेरा मतलब है कि दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से जुड़े हैं और साथ में पुली फिक्स है, पुली मूवेबल नहीं है, राइट। अब इक्वेशन लिखते हैं इसका, तो 2mg माइनस टी इक्वल टू 2m इंटू ए, मास इसका 2m है, याद रखिएगा ये 2m का मास है, ठीक है। और उसके बाद इसका हम बात करें तो इसमें जो फोर्स है, देखिए एक्सेलरेशन उस तरफ है, इस तरफ एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इधर ही नेट फोर्स होगा इस पे, इधर t माइनस के एक्स इक्वल टू m इंटू ए। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे आप, सॉल्व करेंगे क्या मतलब कि दोनों को थोड़ा सा कैंसिल कर दीजिए कुछ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 2mg माइनस के एक्स और दैट इज इक्वल टू 3ma, और इसके बाद x की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट करके रखिए यहाँ पे। ओके, तो एक्सेलरेशन आपको ये आ रहा है, करके देख लेते हैं क्या, 2mg माइनस के इंटू 4mg बाई के दैट इज इक्वल टू 3ma। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा कैंसिल कुछ कर ले, के से के कैंसिल हो जाएगा,
और ये आपका देखेंगे तो कितना आ रहा है, इसको थोड़ा सा करेंगे, दोनों को ऐड कर रहा हूँ अपना, ये कट कट हो जाएगा। और अच्छा एक और चीज़ है, चलो ठीक है, इससे अपने आप ऑलरेडी आगे नेगेटिव आ जाएगा, अच्छा बात है। तो -2mg इक्वल टू 3ma ये आ रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव साइन अपने आप आपको बता रहा है कि ये कट जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो आएगा क्या, a की वैल्यू आ रही है 2g/3 माइनस माइनस आपको ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ हमने एज्यूम किया है नीचे की तरफ, लेकिन एक्चुअल में एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो इसलिए माइनस साइन अपने आप ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में कुछ एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट में है, तो ये। अब उसके बाद है टेंशन इन द थ्रेड फॉर एक्सटेंशन ऑफ दिस वन इन स्प्रिंग इन दिस वन। अगर आपको एक्सेलरेशन पता चल गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, इसमें किसी एक में पुट करिए और वैल्यू आ जाएगी, जो कि डिफरेंट वैल्यू आएगी शायद, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इस पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ऐसा दे रखा है एक लार्ज रेक्टेंगुलर बॉक्स ABCD फॉल्स वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन A, नीचे फॉल हो रहा है, ठीक है, नीचे ये फॉल हो रहा है एक्सेलरेशन A से, ओके। ए टॉय गन, आप ऐसा इसको मान लीजिए कि लिफ्ट फॉल हो रहा है, लिफ्ट मतलब फ्री फॉल नहीं हो रहा है, मतलब लिफ्ट फॉल हो रहा है, कोई एक्सेलरेशन है इसका, नीचे आ रहा है, लिफ्ट नीचे आ रहा है, बस इतना है उसमें, ठीक है। तो ये लिफ्ट नीचे आ रहा है, ओके। तो एक्सेलरेशन इसके नीचे आने का एक्सेलरेशन कितना है, a है। अब दे रखा है कि टॉय गन फिक्स्ड एट A एंड एम टुवर्ड्स ए C फायर्स, देखिए जो कि यहाँ पे एक टॉय गन है और यहाँ से फायर कर रहा है C की तरफ, फायर से पार्टिकल P, ओके। तो यहाँ से एक पार्टिकल फायर कर रहा है, अब ये नीचे आ रहा है, तो देखिए अब हो सकता है कि ये इसका ये जो पाथ है वो पाथ सीधे जाए, ये हो सकता है। कब जाएगा सीधे, कब जाएगा, जब उसका इस पे बैठ के, यहाँ पे आप जो देख रहे हो, बैठ के जो चीज़ें देख रहे हो, मतलब यहाँ पे खड़े होकर जो देख रहे हो, और आपको यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो, और आपके रिस्पेक्ट में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है पार्टिकल का, अगर तो कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चला जाएगा, इस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे बैठ के आपको इस पे पार्टिकल के ऊपर कोई एक्सेलरेशन ऑब्जर्व हो रहा है, दिख रहा है, लग रहा है, तो इसका पाथ क्या होगा, पैराबोलिक होगा, जैसे हम उसमें करते हैं, प्रोजेक्टाइल में करते हैं, प्रोजेक्टाइल होगा। और प्रोजेक्टाइल का जो है वो ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, ओके, या ये ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि एक्सेलरेशन कितना है इस पार्टिकल का, इस पे बैठ के आपको कितना दिख रहा है। मतलब कि एक तरह से यहाँ पे अगर रिलेटिव मोशन के थ्रू अगर इसको डिस्कस करो तो काफी आसान हो जाएगा, ओके, काफी आसान हो जाएगा ये इजी। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है तो सीधे जाएगा, भाई कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है उसको बैठ के, ओके। जब एक्सेलरेशन है ही नहीं, रिलेटिव एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा। अगर उसका एक्सेलरेशन कुछ मिले और एक्सेलरेशन इस तरह से हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन कि ये वाला पार्ट ज़्यादा हो एक तरह से, या ऐसे नेट एक्सेलरेशन जो है रिलेटिव एक्सेलरेशन वो इस तरफ हो तो इधर जाएगा, नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ हो तो ये होगा। क्योंकि देखिए नॉर्मली हम क्या करते हैं, ग्राउंड में हम किसी पार्टिकल को थ्रो करते हैं, तो अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है तो क्या होता है, इस तरफ से होता है, यानी कि हमारे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ ही होती है, यानी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो नीचे ये इस तरह से पैराबोला बनता है, इस तरह से नीचे की तरफ आती है। वहाँ यहाँ पे भी हम तो बात करते हैं अब, ओके, होपफुली समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे, क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स ना, विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, ओके। तो ये क्या है, बॉक्स लिखे, पी का बॉक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। तो पी का, अब ये पी का जो है पी का एक्सेलरेशन जब हवा में चला जाएगा, ओके, तो हवा में जैसे फायर आपने कर दिया, मतलब यहाँ से फायर किया तो वो तो हवा में हो जाएगा,
हवा में हो जाएगा मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उस पर लगेगा, और साथ में लिफ्ट है आपका, तो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में आप देख रहे हो, यानी कि पी का, अब नीचे की तरफ यहाँ पे पॉजिटिव ले लो। ओके, आप पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब जानते हो, साइन कन्वेंशन है, आप नीचे चाहे तो पॉजिटिव ले सकते हो, ऊपर ले सकते हो। ओके, वो सिर्फ हम क्वेश्चन को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, इजी बनाने के लिए हम साइन कन्वेंशन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे ले रहा हूँ, आप ऊपर भी लोगे तो सेम ही आएगा। ओके, तो नीचे मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ, तो पार्टिकल का ये क्या है, ये पार्टिकल पी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आएगा, तो पी का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, देखिए ये बॉक्स का नहीं, किसका, पी का नहीं, पी का मतलब कि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगा ना, तो जी होगा, यहाँ पे जी होगा। एक बार फायर कर दिया आपने तो वो तो हवा में आ गया, तो पार्टिकल के पास जो एक्सेलरेशन लग रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वो तो जी लग रहा है, और नीचे की तरफ लग रहा है, नहीं पॉजिटिव लग रहा है, तो मैं जी ले रहा हूँ। माइनस बॉक्स का कितना है, वो भी बॉक्स का वैल्यू तो ये है, लेकिन नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ए आएगा। ओके, नीचे की तरफ है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, जी माइनस ए। ओके, ये आया क्या, ये ए पार्टिकल का बॉक्स के रिस्पेक्ट में इतना एक्सेलरेशन आया। ओके, इतना एक्सेलरेशन आया, राइट। अब देखिए कि अगर ए और जी दोनों बराबर हो जाए, अगर ए और जी बराबर हो जाए, तो ये जो रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाली है आपने, यानी बॉक्स के रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन निकाली है वो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन यानी कि जो आएगा वो कितना होगा, जीरो। यानी कि इफ पहला कंडीशन आप देख सकते हो कि a इक्वल टू जी, तो ए पी का यानी पार्टिकल का बॉक्स के रिस्पेक्ट में कितना होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, और एक्सेलरेशन जीरो होगा यानी कि ये एक्सेलरेशन जीरो अगर है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है, तो पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, यानी कि उसका वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों सेम रहेगा, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। स्ट्रेट लाइन में चलेगा मतलब सी को हिट करेगा, यानी कि ये सही है बिल्कुल, राइट। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगर मान लीजिए कि ए बड़ा है जी से, अगर नेक्स्ट इस वाले को चेक करते हैं, अगर ए बड़ा है जी से, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, ए बड़ा है जी से, तो ये एक्स जो आया है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होने का मतलब देखिए, नीचे आपने पॉजिटिव लिया है, नेगेटिव होने का मतलब ऊपर हो जाएगा डायरेक्शन, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, और जब ऊपर हो जाएगा तो इसका मतलब ये इसको हिट करेगा, ऊपर वाले सरफेस को हिट करेगा। देखिए इधर नेट इफेक्टिव होगा, यानी कि इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा तो उसको हिट करेगा, ठीक है। तो ये अब उसके बाद यानी ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, पी विल हिट द बॉल सी डी, ये वाला सी डी, या इसको हिट करेगा एडी को, तो कब हिट करेगा भाई, तो अगर मान लीजिए कि इसमें ए कम हो जी से, ए यानी जी ज्यादा हो ए से, जी ग्रेटर हो ए से, ओके, तो क्या होगा, नेट ये जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब नेट इधर की तरफ आएगा, यानी कि इसको हिट करेगा या इस वाल को हिट करेगा। ओके, यानी कि ये सही होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अच्छा क्वेश्चन है, रिलेटिव एक्सेलरेशन से करोगे तो यहाँ पे आसानी से हो जाएगा, बहुत आसानी से कर सकते हो। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट में हम आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वन ड्रीम इंस्टीट्यूट। ओके, इसमें हम और भी जेई एडवांस के और भी क्वेश्चंस इसमें डालेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपका लेवल काफ़ी इम्प्रूव करेगा। तो अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड करिए, और आप भी सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी। थैंक यू।